भाव पूर्वक संगति करना। बंधुओं, पुण्य के उदय में तुझे साधु जनों का संग प्राप्त हो सकता है, पर पुण्य तुझे भाव पूर्वक संगति नहीं करा सकता। भाव पूर्वक संगति करने का तुझे स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुझे समझ पैदा करनी पड़ेगी, तुझे अपना हित अहित विचार करना पड़ेगा, तुझे लाभ अलाभ कार्य अकार्य का विवेक करना पड़ेगा। ध्यान रखना, परीक्षा देते समय अगर तुझे कहीं से किसी प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ कागज मिल जाए गाइड का, और उस कागज में तेरा उत्तर भी है और भी प्रश्नों के समाधान लिखे हुए हैं, अब ये तुझे कागज मिला है, ये तेरे पुण्य का उदय हुआ है, पर उसमें से सही उत्तर को निकालना ये तेरे ज्ञान, तेरे विवेक, तेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। इसलिए साधु संगति, सत्संगति भावपूर्वक विवेक पूर्वक करने की बात है। सदगृहस्थ के लिए अगर ऐसे धर्मात्मा जन मिल जाए, साधु जन मिल जाए, पात्र जन मिल जाए, तो उनके नेत्र कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। जैसे किसी शराबी को कहीं शराब की बोतल मिल जाए तो कैसा हो जाता है? वो तो यही कहेगा कि प्रभु तू देता भी है तो ऐसे ही अगर सत्पुरुष को सुपात्र जन मिल जाए तो प्रभु के लिए धन्यवाद करता है। हे प्रभु, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। हे भगवान, जो आपकी वंदना के अतिशय फल से मुझे आज ये सुपात्र जन मिले हुए हैं, अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा। हे प्रभु, ऐसे सुअवसर मुझे अपने जीवन में सतत प्राप्त होते रहे। ये मांगलिक भाव आत्मा में सुपात्र को देख करके सद्गृहस्थों के उत्पन्न होने लग जाते हैं। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी छंद नंबर 14 में सद्गृहस्थ को पात्र दान की ही महिमा बता रहे हैं। कहते हैं, दाने नैव गृहस्थिता गुणवती लोकाजयो द्योतिका सैव स्यान्नु तद्विना धनवतो लोकाद्वया ध्वंसकृत् दुर्व्यापारिषतेषु सत्सु गृहिणः पापं यदोत्पद्यते तन्नासाय शशाङ्कशोभ्रेयससे दानं च चान्यत् परम्। धनी मनुष्यों का गृहस्थपना दान से ही गुणों का करने वाला होता है।
धनी कौन है? धनिक कौन है? धनपति कौन है? जिसके पास धन है वह धनपति नहीं। जिसे अपने धन का उपयोग दान करने की स्वतंत्रता है वही धनपति है। एक मालिक और मालिक ने अपने किसी मुनीम को 1 लाख रुपए दिए और कहा ले 1 लाख रुपए तू अपने पास रख, शाम को किसी आवश्यक कार्य के लिए चाहिए हैं, हम तुझसे ले लेंगे। मुनीम तो लखपति हो गया ना। बोलो, अरे मुनीम के पास लाख रुपए हैं तो लखपति नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उसे उस धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है। और जिसे धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है वह धन को अपने पास रखते हुए भी धन का स्वामी नहीं है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास भले ही लाखों का करोड़ों का धन हो पर उसे दान करने का भाव ना हो, दान करने की स्वतंत्रता ना हो, तो वह उस मुनीम की तरह ही है जो केवल धन को रखता है पर उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए मैं कितने धन का स्वामी हूं, जितना धन तू दान में करता है बस तू उतने ही धन का स्वामी है। सेव धन का भी तू स्वामी है पर वह तेरे अहित में कारण हो रहा है, क्योंकि तूने उसमें अपना स्वामीपन तो रखा है पर उसका फल तेरे लिए शुभ नहीं, तत्क्षण में ही अशुभ। और जिस समय वह अपने धन का उपयोग सत्पात्रों के लिए दान में करता है उस समय वह तीनों लोगों में यशस्वी होता है, सम्मान का पात्र होता है, गौरव का पात्र होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं धनी मनुष्यों का ग्रस्त बना दान से ही गुणों का करने वाला होता है। बंधो, इस लोक में धनपति तो बहुत है पर दानपति कोई बिरला ही होता है। आदिनाथ भगवान के काल में धनपति तो बहुत थे पर दान तीर्थ का प्रवर्तक एक ही हुआ जिसे राजा श्रेयास के रूप में जानते हैं। ऐसा भी नहीं था कि उस समय धनपति नहीं थे। अरे धनपति तो इतने थे कि भी अपनी धन की भेंट लाला करके उनके चरणों में समर्पित करते थे पर धन का कोई मूल्य नहीं था। गृहस्थ सदगृहस्थ कब बनता है? जब वह पंच परमेष्ठी अथवा नव देवता आदि के निमित्त से
अपने दान को समर्पित करता है तो उस समय गृहस्थ सदग्रस्त हो जाता है। सदग्रस्त भी गृहस्थ कब हो जाता है? जब वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अपने धन, वैभव, संपदा और अपने उपयोग को लगाता है, उस समय वह गृहस्थ हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे मुनिराज है ना, मुनिराज अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाते हैं तो वही मुनिराज निर्विकल्प योगी कहलाते हैं। और जब यही मुनिराज अपने उपयोग को अपने मूल गुणों में लगाते हैं तो यही मुनिराज सविकल्प योगी हो जाते हैं। ऐसे ही गृहस्थ जब सत्पात्र की संगति करता है तो सदग्रस्त हो जाता है, और जब गृहस्थी में उलझ जाता है तो सदग्रस्त भी गृहस्थ हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि धनी मनुष्यों का गृहस्थपना दान से ही गुणों का करने वाला होता है। अब दान से गुणों का करने वाला कैसे? अगर तुम्हें अपनी कोई भी वस्तु का दान करना है तो कोई ना कोई पात्र तो चाहिए ना, है? और तुम अपनी वस्तु को हर किसी को तो दे नहीं दोगे, देखभाल करके तो दोगे ना कि व्यक्ति ठीक है कि नहीं, है? ध्यान रखो, जब एक गृहस्थ किसी मुनिराज को, आरिका माता जी को, एलग्गी छुल्लक जी को, व्रती श्रावक को अथवा सम्यक दृष्टि श्रावक को दान देता है, उस समय वह अपने सामने महान गुणों को धारण करने वाला वह पात्र दे देता है। और जिस समय उसके सामने वह गुणों के धारी सत्पात्र होते हैं, उस समय वह जब दान करता है तो वह स्वयं भी गुणों का धारी हो जाता है। अगर विभीषण रावण की संगति करे तो अपराधी हो जाता है, वही विभीषण जब राम की संगति करे तो श्रेष्ठ मानव हो जाता है। क्योंकि राम श्रेष्ठ है, उनकी संगति में आने वाला भी श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जब एक सद्गृहस्थ सत्पात्र की संगति करता है, उस समय वह स्वयं भी गुणों का करने वाला हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं धनी मनुष्यों का गृहस्थपना दान से ही गुणों का करने वाला होता है। अगर कोई सद्गृहस्थ सत्पात्र को दान देते समय आयु कर्म का बंध कर ले, बोलो गुणों का फल मिलेगा कि अवगुणों का मिलेगा? उस समय उसकी विशुद्धि, उस समय उसके परिणामों की निर्मलता, उस समय उसकी सत्पात्र में भक्ति, उस समय उसकी गुणों की भावना
न जाने कितने कितने कारण हैं जो उसकी सुगति में ही कारण बनेंगे। इसलिए दान के समय गृहस्थ गुणों को करने वाला हो जाता है और दान से ही दोनों लोगों का प्रकाश करने वाला होता है। जो व्यक्ति दान करता है उससे वह इस लोक में भी अपने प्रकाश को करता है और परलोक में भी प्रकाश को करता है, यानी इस लोक में भी यशस्वी बन जाता है और परलोक में भी श्रेयस को प्राप्त करने वाला हो जाता है। पर ध्यान रखना, उसकी दृष्टि यश पर नहीं होती, उसकी दृष्टि तो गुणों पर होती है। पर यश तो मिलता ही है। अहो, एक दाता निर्ग्रंथ योगी को, निर्ग्रंथ मुनिराज को, सत्पात्र को, सुपात्र को दान दे रहा है, निरंतराय आहार हो गया, पंचाश्चर्य स्वयं प्रकट हो जाती है। स्वयं इस लोक में स्वयमेव हो जाता है। धन्य है यह दाता जिसने ऐसा महान अवसर प्राप्त किया कि सत्पात्र को निरंतराय इसलिए इस लोक में सहज ही यश हो जाता है।